नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं, यानी कंज्यूमर राइट क्या है, कंज्यूमर के क्या क्या राइट हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और साथ में ये भी बात करेंगे कि अगर कंज्यूमर के साथ फ्रॉड होता है तो शिकायत कहाँ कर सकते हैं। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं, इसकी शुरुआत की बात करते हैं हम अगर, तो आप लोग को बताना चाहूँगा 1983 में हुआ था। हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को जागरूक बनाया जा सके, उनके अधिकार या और साथ में ही उनके कर्तव्य, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, उनको अवेयर कराया जाता है कि आपको अधिकार भी दिया गया है। तो इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि जो कंज्यूमर होता है यानी जो उपभोक्ता होता है उसको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि जो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में उपभोक्ता को बताना या उसको बढ़ावा देने, यही परम उद्देश्य होता है। जैसे किसी वस्तु की कीमत, मात्रा, शुद्धता, मानक, इन सब के बारे में जो उपभोक्ता होते हैं यानी जो कंज्यूमर होते हैं उनको अवेयर करवाना। दोस्तों, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की अगर शुरुआत की बात करते हैं तो 1986 में हुआ था और वहीं से एक कानून बन गया था और लागू भी हो गया था। और तब से जो उपभोक्ता होते हैं या देश के जो नागरिक होते हैं उनको कुछ अधिकार दिए जाते हैं। दोस्तों, अधिकार के बारे में बात करेंगे थोड़ा आगे चल के। अब दोस्तों हम बात करेंगे उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा जो पहला अधिकार उपभोक्ता को मिलता है वो है सुरक्षा का अधिकार, राइट टू सेफ्टी। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसमें जो सुरक्षा के नियम होते हैं, उसके यूज करने का तरीका हो, किसी भी तरह के जो सुरक्षा के नियम हो उस प्रोडक्ट से संबंधित, अगर कोई कंपनी नहीं उस पर क्या कहते हैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती है, किसी भी प्रोडक्ट को बेचते हो खासतौर पर उसकी सुरक्षा के नियम के बारे में नहीं बताती है, तो कोई भी उपभोक्ता, कोई भी कंज्यूमर उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकता है, शिकायत कर सकता है उपभोक्ता अदालत में। इसके बाद में जो दूसरा अधिकार दिया जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द्वारा सभी उपभोक्ता को, सभी कंज्यूमर को, तो वो होता है जानकारी का अधिकार यानी इंफॉर्मेशन का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। यानी कि कोई भी कंज्यूमर अगर किसी प्रोडक्ट को खरीद रहा है तो जब कोई किसी सामान को परचेज करता है तो वहाँ पे उसका राइट बन जाता है कि उस प्रोडक्ट के बारे में उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। यानी प्रोडक्ट के बारे में अगर कोई भी जो बेचने वाला होता है, कोई भी विक्रेता होता है, अगर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं देता है तो उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई की जा सकती है। और साथ में कुछ जो चेतावनी होती है, जो इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, चेतावनी होती है किसी प्रोडक्ट को यूज़ करने से संबंधित या उसके रख रखाव के संबंधित जो चेतावनी होती है, उसको उस प्रोडक्ट के जो पेपर होता है, जो पैकिंग होता है, उसके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो उस पर उस कंपनी के अगेंस्ट या जो उसके विक्रेता होते हैं या उसके जो उत्पादक होते हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। आप लोगों ने दवाओं में देखा होगा बड़ी सारी सावधानियां रेड कलर से लिखी होती हैं, बिल्कुल अलग से सिग्नल होता है, इसमें ड्रग्स इतने % है, इसमें ये इतने % है। मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी जिस प्रोडक्ट को आप खरीद रहे हैं उसको आपके पास राइट होता है कि आप उसके बारे में पहले जान लें, उसके बाद उस प्रोडक्ट को खरीदें। जब आप खरीदना शुरू करते हैं, जहाँ पर कंज्यूमर और मतलब कंज्यूमर का रिलेशन बनता है, बेचने वाला क्रेता और विक्रेता का जहाँ पर रिलेशन बनता है, वहीं पर आपका राइट जो होता है, जो आपका अधिकार होता है वहाँ पे स्थापित हो जाता है। और आपका जब अधिकार स्थापित हो जाता है तो जो अधिकार, दूसरा अधिकार होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी वहाँ पे मिल जाता है, आप उस प्रोडक्ट से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके बाद में जो तीसरा अधिकार दिया जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द्वारा, वो होता है चुनने का अधिकार। यानी कि कोई भी जो उपभोक्ता होता है यानी जो कंज्यूमर होता है, वो मार्केट में जाकर या कहीं भी जाकर, किसी भी शॉप पे जाकर, किसी भी फैक्ट्री में जाकर, कहीं भी जाकर या किसी रोड पे जाकर अपने पसंद की चीज़ों को चुन सकता है, अपनी इच्छा अनुसार अपने पसंद की चीज़ों को खरीद सकता है। उसके लिए कोई सेल्समैन, कोई विक्रेता या कोई फैक्ट्री वाला किसी भी उपभोक्ता या कंज्यूमर पर प्रेशर नहीं बना सकता है। आजकल खास तौर पर जो मॉडल ज़माना चल रहा है, लोग अलग तरह से गलत तरीके से एडवर्टाइज़ करते हैं, लोग उसको खरीद लेते हैं, तो वहाँ पे गलत एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर सकते। यानी कि किसी के ऊपर कोई सामान खरीदने का फोर्स नहीं किया जा सकता है, ना ही उस पर प्रेशर बनाया जा सकता है।
तो जो चुनने का अधिकार है यानी अपने मनपसंद सामान को खरीदने का अधिकार, यानी अपने मनपसंद का जो सामान है उसको खरीदने का यानी कि चुनने का अधिकार, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द्वारा आपको दिया जाता है, सभी कंज्यूमर को दिया जाता है। इसके बाद में जो आता है अधिकार वो होता है शिकायत करने का अधिकार। अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है और वो प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आता है, वो खराब निकल जाता है, या आपके साथ धोखे से आपको कोई सामान बेच दिया गया है और बाद में जब घर लाते हैं तो देखते हैं उसमें प्रॉब्लम बहुत सारी है, बाद में आपको एहसास होता है कि ये तो मुझे ज़बरदस्ती दे दिया गया है, मुझे बेवकूफ़ बना के दे दिया गया है, तो वहाँ पे आप शिकायत कर सकते हैं। यानी जो शिकायत करने का अधिकार है वहाँ पे आपको दिया जाता है। शिकायत करने का अधिकार जो होता है कंज्यूमर फोरम में कर सकते हैं, यानी कंज्यूमर कोर्ट में कर सकते हैं। आप लोग को बताना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले जो शिकायत करने के जो स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी होती है, जो लेवल होता है वो कौन कौन सा होता है। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, वहाँ पे आप शिकायत अपनी कर सकते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट फोरम में, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट आप कह सकते हैं, जो फेमस वर्ड है वो यही है। इसके बाद में जो स्टेट लेवल पे होता है यानी राज्य स्तर पे होता है, वहाँ राज्य स्तर पर जो कंज्यूमर कोर्ट होता है वहाँ पे शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद में फिर नेशनल कंज्यूमर कोर्ट होता है, तो वहाँ पे भी आप अपना शिकायत कर सकते हैं। अमाउंट के हिसाब से आपका डिसाइड करेगा, आपके कंप्लेन का जो अमाउंट है उस आधार पे डिसाइड होता है कि आपका केस किस जगह पे फाइल होगा, आप कंप्लेन कहाँ करेंगे, उसी के हिसाब से आपके केस की फीस भी डिसाइड की जाती है। और दोस्तों आप लोग को बताना चाहूँगा कंज्यूमर कोर्ट की जो फीस होती है वो बहुत ही कम होती है। इसके बाद में जो लास्ट सबसे बड़ा जो आपको अधिकार दिया जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा, वो होता है हर्जाना पाने का अधिकार। यानी कि आपने शिकायत भी कर दिया और प्रोडक्ट में दिक्कत आ गई, कोई सामान आपने खरीदा था उसमें प्रॉब्लम आ गई, तो उस सारी जो प्रॉब्लम आ गई, जो आपने पैसा वहाँ पे लगाया उसका हर्जाना मिलेगा आपको। यहाँ तक आपको कोर्ट का फीस भी मिलेगा, जो आपने कोर्ट में खर्च किया, भाग दौड़ किया, सारे को मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए हैं, आपको पीड़न हुआ है, उन सब का भी आपको मुआवजा मिलेगा। तो ये भी आपको एक अधिकार है जो कि आपका एक कंज्यूमर का अधिकार होता है और आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यह अधिकार आपको दिया जाता है। दोस्तों ये थे प्रमुख कंज्यूमर के यानी उपभोक्ता के प्रमुख अधिकार थे, जिनके बारे में आप लोगों को बता दिया हूं। बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो किसी और के काम आ सकती है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि देखिए अब इधर त्यौहार आ रहा है होली का, तो बहुत सारे सामान होंगे, ऐसे होंगे जो खराब चीज़ें भी मार्केट में आ जाएंगी और होली में सोचेंगे सेल हो जाए, तो यहाँ पे कंज्यूमर को ठगने का बहुत बड़ा एक समय आ गया है। खासतौर पर जो त्यौहार होते हैं, मेला बाजार होता है, वहाँ पे लोग ध्यान नहीं देते हैं और गलत माल उनको सेल कर दी जाती है। तो ध्यान रहे, जब कभी भी आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप बिल्कुल आवाज़ उठाइए। आपको जो अधिकार दिया गया है उस अधिकार का सम्मान कीजिए, और अधिकार दिया गया अगर उसका हनन होता है, सबसे पहले तो आप अपने अधिकारों को जानिए। अगर उन अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसके लिए आप आवाज़ उठाइए। कानून आपके साथ में, कोर्ट आपके साथ में। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलूंगा ऐसे लीगल टॉपिक अपडेट लेकर, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।